तो जब हम पैदा हुए फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई। जो हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी रामायण, हमने पढ़ी गीता। तो जब हम बड़े हुए, जब हमारी उम्र 30-35 तक हो गई और हमने ढंग से पढ़ाई को नहीं समझा, तब तक तो हमारे दिमाग का जो भी था उसमें सब गुड़ गोबर भूसा भर दिया गया था। ये जो गुड़ गोबर भूसा हमारे दिमागों में भर दिया गया था, ये गुड़ गोबर भूसा निकला कैसे? ये गुड़ गोबर भूसा तब निकला जब हमने बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ा। क्या पैदा होता है, हम उसको स्कूल भेज देते हैं। अब वो जब स्कूल जाता है तो वो अपनी पढ़ाई करता है ना। तो पढ़ाई में उसको जो सिखाया जाता है वो सीख जाता है। हम उसको बोलते हैं बुद्ध धम्म की बात करते हैं, वो कहता है जी कौन बुद्ध धम्म, कैसा बुद्ध धम्म, कहाँ से आया बुद्ध धम्म। आज ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी में पढ़ रहे हैं जी। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये हम मनुस्मृति का प्रचार कर रहे हैं। जब भी किसी कोर्ट में केस होता है या किसी थाने में कहीं पर किसी गांव में कोई बात होती है, कहते हैं ये तो आदतन क्रिमिनल है, इसका केस ही दर्ज नहीं होगा। मुझे माफ़ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के ये सच बोल रहा हूँ। ये निवेदन स्वीकार करिए। ये 500 साल पुराने प्याले में आपको ये जो मीठा रस पिलाया जा रहा है, जो शुगर बन के हमारी और आपकी हड्डियों को, हमारे दिमागों को कमज़ोर कर रहा है, इसको पहचानिए। हम सब एक हो जाएं। हम अल्पसंख्यक, हम ओबीसी, हम एससी, हम एसटी, उसके अलावा जितने भी कमेरे हैं, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कार्य करने वाले, हाथ से काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैनिक हैं, चाहे वो निर्माता हैं, वो सब हम एक होने चाहिए। और हमें हमारी पहचान पता होनी चाहिए। लोगों को कहा था कि आप रथों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े, तलवार लें, शस्त्र लें, पगड़ी धारण करें कि भाई आप उनके बराबर आइए। तो कितना भयंकर युद्ध हुआ था, आज भी वो होता चला जा रहा है। आज भी हम बराबरी की लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ कि हमें बराबरी दे दो, जबकि हम बराबर नहीं हैं, हम ऊपर हैं। हम असली भारत के असली रखवाले और भारत के असली नागरिक और भारत के असली नागरिक हैं। जनरल डायर ने जब आदेश दिया सैनिकों को कि अपने भाई बंधुओं को गोली मार दो, तो वो जनरल डायर की तरफ भी बंदूक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। अगर वो जनरल डायर की तरफ बंदूक कर देते तो हमारे निहत्थे इतने लोग ना मरते और उधम सिंह को, जनरल डायर को, उसके घर में जाके ना मारना पड़ता। कितनी मेहनत हो गई। जिन लम्हे में रहने वाले बदमाश बदमाशियां कर जाते हैं, उन लम्हों की सजाएं सदियों में रहने वाले सदियों को, इन नागरिकों को भुगतनी पड़ती है, जो आज हम भुगत रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। अभी श्रीमान महासचिव साहब ने जो बात बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग एक समय पर अपने आप को हिंदू कहने से अंग्रेज़ों को मना कर दिया था, वही आज अपनी गाड़ियों पर हिंदू लिखवा कर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं काफ़ी समय से बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, पेरियार साहब को पढ़ रहा हूँ। कबीरदास जी को तो मैंने खूब पढ़ा है, रविदास जी को भी मैंने खूब पढ़ा है, और लगभग 30 साल हो गए हैं मेरे को। मैं लगातार पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, क्योंकि समाचार पत्र चलाना आप लोग जानते हैं कितना दुष्कर कार्य होता है। और मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के यहाँ पर भी 2 साल एज ए असिस्टेंट काम किया, और मेरे जो दादाजी थे वो नेहरू की सिक्योरिटी के इंचार्ज हुआ करते थे, और मेरे पिताजी के जो मामा जी थे उन्होंने पंजा साहब साके में लंगर छकाने के लिए अपने सिर का बलिदान दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये परिचय दे रहा हूँ। जन्म मेरा देहरादून का है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा प्लीज़, मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है। हम जब पैदा हुए हमने क्या देखा? हमने देखी रामलीलाएं।
हमने क्या देखा? हमने देखे कृष्ण लीलाएं। हमने क्या देखा? हमने देखे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। तो जब हम पैदा हुए फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई। जो हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी रामायण, हमने पढ़ी गीता। तो जब हम बड़े हुए, जब हमारी उम्र 30-35 तक हो गई और हमने ढंग से पढ़ाई को नहीं समझा, तब तक तो हमारे दिमाग का जो भी था उसमें सब गुड़ गोबर भूसा भर दिया गया था। ये जो गुड़ गोबर भूसा हमारे दिमागों में भर दिया गया था, ये गुड़ गोबर भूसा निकला कैसे? ये गुड़ गोबर भूसा तब निकला जब हमने बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ा। हमारे प्रिय भाई साहब शंभू जी आ रहे हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर और बहुत जागृत कर रहे हैं। मैं सादर नमस्कार करता हूँ इनको। मेरा ये निवेदन है आप सभी से, ख़ास तौर पर आप भी, और एक और बहुत बढ़िया चैनल चला रहे हैं हमारे मित्र, वो छुपे रहते हैं, साइंस जर्नी, जिन्होंने इस समय पूरे दुनिया के ब्राह्मणों की नींद हराम कर दी है। मैं उनको भी यहाँ पर नमस्कार करना चाहूँगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अभी भंते साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा श्रीमान जी मुझे ये बताइए कि जो संस्कार विधि है, वो संस्कार विधि बौद्ध धर्म में या ओबीसी में या हम जहाँ हम कहते हैं अपने आप को अल्पसंख्यक, तो इसमें संस्कार विधि क्या पढ़ाई जा रही है? तो संस्कार कौन से हैं? संस्कार तो वही दिखाए जा रहे हैं, राम के संस्कार, कृष्ण के संस्कार, अर्जुन के संस्कार, भीम के संस्कार। लेकिन 28 बुद्ध हुए जिन्होंने इस सारे के सारे संसार को दिशा दी। उनकी संस्कार विधियां कहाँ हैं? वो संस्कार विधियों की हम क्यों नहीं छोटी छोटी फिल्म बनाते? हम क्यों नहीं छोटे छोटे इस प्रकार के नाटक करते? हम क्यों नहीं इस प्रकार की बातों को सामने लेकर आते कि बुद्ध साहब का जन्म हुआ, बुद्ध साहब की जन्म की लीलाएं, बुद्ध साहब पैदा हुए, उनके माता पिता ने क्या क्या किया, ये किसी को पता ही नहीं है, ना बताया गया। तो ये बताया जाना चाहिए था और अब है। जो गया सो गया, अब है। अब ये सारी चीज़ों की हमें लीलाएं, फिल्में बनानी चाहिए, ये बार बार बनानी चाहिए और रोज रोज बनानी चाहिए और रोज रोज दिखानी चाहिए। आज क्या होता है, हमारा बच्चा पैदा होता है, हम उसको स्कूल भेज देते हैं। अब वो जब स्कूल जाता है तो वो अपनी पढ़ाई करता है ना, तो पढ़ाई में उसको जो सिखाया जाता है वो सीख जाता है। हम उसको बोलते हैं बुद्ध धम्म की बात करते हैं, वो कहता है जी कौन बुद्ध धम्म, कैसा बुद्ध धम्म, कहाँ से आया बुद्ध धम्म, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि अभी किताब भंते जी मेरे को दे के गए हैं, ये किताब आप लोग सब लोग देख लीजिए। मैं आज इसको पढ़नी शुरू करूँगा, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है। ये किताब बाहर नहीं मिल रही, सिर्फ उनके पास थी। शायद बौद्ध विहार विकासपुरी में भी शायद कल ये किताब मिल जाए। तो मेरा निवेदन है कि जो संस्कार हैं, और सबसे बड़ी बात, हम आज ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी में पढ़ रहे हैं जी, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये हम मनुस्मृति का प्रचार कर रहे हैं। हमारी पाली भाषा कहाँ है, हमारी प्रकृत भाषा कहाँ है, और उस भाषा की शब्दावली कहाँ है, उस भाषा का व्याकरण कहाँ है, हम उस भाषा के अक्षरों का, अंकों का कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो हम तो खुद ही उनका काम कर रहे हैं, अपना काम तो हम कर ही नहीं रहे। मुझे माफ़ करिएगा, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सब लोग, सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मुझे खुशी तो ये हो रही है कि जो ईमानदारी से जो चैनल पर दिखा रहे हैं बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध नहीं कहूँगा मैं, महाभगवान बुद्ध 27, और बुद्ध एक उपाधि हुआ करती थी, मुझे माफ़ करिएगा जहाँ मैंने पढ़ा है
तो वो 27 उपाधियों की जो विशेषताएं थी, जिसमें सिक्खी बुद्ध भी थे, वो विशेषताएं हम कहाँ बता पाए किसी को। और आज देखिए, हम भारत में 80% हैं, 80%। सब लोग हम लोग आ जाएं तो हम 80% हैं। और देख लीजिए 80% वालों के इतने शानदार पंडाल में हम कितने बैठे हैं। हमें आज ये बात सोचनी चाहिए, हमारी जो आवाज़ है ये आवाज़ अरबों खरबों में जानी चाहिए। अब देखिए, पेरियर साहब ने 1972 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए कि राम एक मिथक है। केस तो जीत गए, लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपी आज कहाँ है? हर बुद्ध धर्म के हर व्यक्ति के पास वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। अगर वो कॉपी होती तो अभी मनुवादियों ने जो राम मंदिर का केस केवल इसलिए पास कर दिया कि ये आस्था का विषय है, तो वो वहाँ पर रुक सकता था। तो आज मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि दोनों सर्टिफाइड कापियाँ, पहली कॉपी पेरियार साहब की और दूसरी कॉपी जो अभी दी गई है राम मंदिर पर, इन दोनों को लेकर अगर हम एक बढ़िया राइटअप बनाकर, एक बढ़िया लेख बनाकर, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाकर यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में एज ए केस के रूप में रखते हैं, तो वहाँ शायद इसकी सुनवाई हो सकती है। अगर आप लोगों का समर्थन है तो एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज़। अगर आप इस विषय पर समर्थन देना चाहते हैं तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी जानकार लोगों से, कि ये सर्टिफाइड कापियाँ निकलवा कर, जल्दी से जल्दी निकलवा कर, तुरंत निकलवा कर, हम कोर्ट की लैंग्वेज में हम इस केस को तैयार करें और जिनेवा की जो कोर्ट है वहाँ पर ऑनलाइन इसका सबमिशन हम कर दें 15 दिन के अंदर अंदर, ताकि ये जो नाटक करने वाले हैं बहुत बड़ा, उस नाटक की कलई खुल सके। देखिए, सच्चाई जो होती है ना, वो नींव की तरह होती है और नींव दिखाई नहीं देती है, और नींव को कभी साबित नहीं किया जा सकता। साबित हमेशा ऊपर की बिल्डिंग होती है, नींव साबित नहीं हो सकती, लेकिन नींव के बिना कुछ भी साबित नहीं हो सकता। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खालसा पंथ, सिख पंथ को बहुजनों से, अल्पसंख्यों से क्यों दूर रखा गया, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी एक चाल थी ये। उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि ये किसकी चाल थी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था जो मनोवैज्ञानिक ढंग से ब्लैकमेल करके, जिसने बहुत सारे फैसले खिलाफ कराए बौद्ध धर्म के। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बहुत सारे फैसले उस बंदे ने अपनी मर्जी से कैंसिल करवाए, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर साहब करना चाहते थे। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब समझते होंगे उस बंदे का नाम। तो उसी बंदे ने भारत का जो व्यापार था, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, किसी को अगर मारना है ना तो उसकी कमर तोड़ दो, और कमर कैसे टूटती है, उसका आर्थिक नुकसान कर दो, वो उठ ना पाए। 1947 से पहले हमारे $1 के $7 आते थे। ये जो $7 आते थे, ये क्यों आते थे? ये इसलिए आते थे, जो ये शेर शाह सूरी मार्ग था, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, देश का सारा व्यापार इधर से होता था। और ये नीचे से साउथ दिल्ली से होता हुआ, साउथ भारत से होता हुआ, दक्षिण भारत से होता हुआ, ये मध्य भारत को होता हुआ, ये भोपाल को होता हुआ, ये आगे सीधा भोपाल से फिर ग्वालियर, ग्वालियर से ये झांसी होते हुए ये दिल्ली पहुंचता था, यूपी होते हुए दिल्ली पहुंचता था, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान और काबुल कंधार तक ये रास्ता हुआ करता था, जिस रास्ते से पूरी दुनिया को व्यापार होता था। तो उन्होंने ये कुचक्री चाल चली कि इस रास्ते को ही बंद कर दिया, व्यापार के रास्ते को ही बंद करके इस रास्ते को वो मुंद्रा पोर्ट ले गए। जिस चीज को केवल 6 से 7 घंटे लगते थे दिल्ली से
काबुल कंधार पहुंचने में या पाकिस्तान के लाहौर पहुंचने में वहाँ पर 6 घंटे लगते थे, उसको पहुंचने में 36 घंटे लगने लग गए। तो वो समय बर्बाद हुआ, वो सामान बर्बाद हुआ, और उस सामान का किराया, जो भाड़ा, जो टैक्स इधर के लोगों को मिलता था, वो सब उधर के लोगों को मिलने लग गया। इससे हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी पैसे की, वो सारी की सारी कमज़ोर हो गई। और जब भी हमने इस पर बात की तो हमें, आप सब जानते हैं, आज भी बहुजनों को कानून की किताब में क्रिमिनल लिखा हुआ है, सिखों को भी लिखा हुआ है, खालसा को भी लिखा हुआ है, क्रिमिनल बाकायदा लिखा हुआ है। जब भी किसी कोर्ट में केस होता है या किसी थाने में, कहीं पर किसी गांव में कोई बात होती है, कहते हैं ये तो आदतन क्रिमिनल है, इसका केस ही दर्ज नहीं होगा। मुझे माफ़ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के ये सच बोल रहा हूँ। तो हमें, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग नहीं हो जाते, और हमें हर अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा, छोटे छोटे त्यौहार बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे नियम बनाने पड़ेंगे, जो हमें अपने बच्चों को दिखाने पड़ेंगे, सिखाने नहीं पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। दिखाया गया, रामानंद सागर को पैदा किया गया, और रामानंद सागर ने जब पहली बार रामायण बनाई तो लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, और दुनिया ने सिर्फ वही दिखा, वही सुना, वही देखा, वही सीखा। तो हमने क्या सिखा लिया? 1200-1300 साल पुरानी भाषा, 1200-1300 साल पुरानी भाषा में हम 7000 साल पुराने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से कभी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मुझे माफ़ करिएगा। एक 500 साल पुराने कप में हमें घोल के मीठा रस दे दिया गया, और यह बताया गया कि वो 5000 साल पुराना है, और हम उसको पिए चले जा रहे हैं। ये निवेदन स्वीकार करिए, ये 500 साल पुराने प्याले में आपको ये जो मीठा रस पिलाया जा रहा है, जो शुगर बन के हमारी और आपकी हड्डियों को, हमारे दिमागों को कमज़ोर कर रहा है, इसको पहचानिए। ये पहचानना पड़ेगा। मेरी आवाज़ जहाँ भी जा रही है चैनलों के माध्यम से तो बहुत दूर तक जाएगी, बिल्कुल मुझे लगता है। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से, अगर आज भी हम सब एक हो जाएं, हम अल्पसंख्यक, हम ओबीसी, हम एससी, हम एसटी, उसके अलावा जितने भी कमेरे हैं, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कार्य करने वाले, हाथ से काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैनिक हैं, चाहे वो निर्माता हैं, वो सब हम एक होने चाहिए, और हमें हमारी पहचान पता होनी चाहिए। जब छठे गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद पातशाह जी ने मीरी पीरी धारण कराई थी, लोगों को कहा था कि आप रथों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़ें, तलवार लें, शस्त्र लें, पगड़ी धारण करें, कि भाई आप उनके बराबर आइए। तो कितना भयंकर युद्ध हुआ था, आज भी वो होता चला जा रहा है। आज भी हम बराबरी की लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ कि हमें बराबरी दे दो, जबकि हम बराबर नहीं हैं, हम ऊपर हैं। हम असली भारत के असली रखवाले और भारत के असली नागरिक और भारत के असली नागरिक हैं। लेकिन बाहर से आए विदेशियों ने, विप्रों ने, विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक, इन विदेशी पर्यटकों ने हमारे ऊपर आकर कब्जा कर लिया। और देखिए, एक कहावत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, कि जनरल डायर ने जब आदेश दिया सैनिकों को कि अपने भाई बंधुओं को गोली मार दो, तो वो जनरल डायर की तरफ भी बंदूक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। अगर वो जनरल डायर की तरफ बंदूक कर देते तो हमारे निहत्थे इतने लोग ना मरते, और उधम सिंह को, जनरल डायर को, उसके घर में जाके ना मारना पड़ता। कितनी मेहनत हो गई। जिन लम्हों में लम्हे में रहने वाले बदमाश बदमाशियां कर जाते हैं, उन लम्हों की सजाएं सदियों में रहने वाले, सदियों को इन नागरिकों को भुगतनी पड़ती है, जो आज हम भुगत रहे, समर्थन करते हैं, जो हम आज भुगत रहे हैं। वो लम्हों में
लम्हों में रहने वाले लोगों ने लम्हों में जो खताएं की, वो सजाएं आज हम सदियों तक भुगत रहे हैं। तो अभी भी हम जाग जाएं। मेरा यही निवेदन है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने निवेदन किया था अध्यक्ष जी से, और मैंने निवेदन किया था, और सभी, मुझे लगता है सभी प्रदेशों के यहाँ पर महानुभाव आए हुए हैं, तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मैसेज हर घर में जाए। जो मैसेज हम देना चाहते हैं ये सब घरों में जाए। और जो भी आप लिखकर मुझे भेजेंगे, ये समाचार पत्र रुस्तम-ए-हिंद आपका है। मेरे से बहुत बड़े शंभू जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, और हमारे यहाँ पर जितने भी बैठे हैं चैनल वाले, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब को सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये सारे काम करना जो काम हम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।